आए थे वहाँ से, पता नहीं कहाँ से लाए थे, लेकिन लाए थे आउट ऑफ कंट्री से लाए थे। वो बहुत प्यारी सी थी, उसकी ब्लू आइज़ थी, बहुत प्यारी सी थी। तो ना वो थोड़ी ना बीमार सी लग रही थी हमें, तो उसके बाल भी झड़ रहे थे बहुत। तो उसका पता है आपको फूड क्या था? उसकी मुर्गी होती है ना, मुर्गी, उसकी उबली हुई गर्दन था उसका फूड। और उन्होंने जब हमने पूछा कि इसके बालों का झड़ने के बाल झड़ रहे हैं तो उसका हम लोग क्या करें, तो उन्होंने बोला कि डिस्प्रीन होती है ना, डिस्प्रीन, उसको पानी में घोल के उसको पिला दो तो उसके बाल ठीक मतलब झड़ेंगे नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद हमने बोला कि नहीं ये तो बीमार लग रही है, हमने बोला इसको वापस ले जाएं। तो उसके बाद जब आप वापस लेने के लिए आए वो, तो उसके बाद वो इतनी शार्प हो गई, वो हमारे फ्रिज के बीच आके छुप गई। तो उसको इतनी मुश्किलों से निकाला, फिर वो वापस हमें, मैं कि ज़्यादा देर हमने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। और वैसे आपको पेट्स अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई मीन और ज़्यादा मुझे कैट्स अच्छी लगती हैं। कैट्स तो बहुत अच्छी, मासूम कितनी लगती है वो। मेरे पास एक कैट थी, छोटी सी थी, तो ना क्या होता है, मैं उसकी बताऊँ कभी भी मूंछें काट देती थी। मम्मा तो डांटती थी कि मूंछें नहीं काटते, सूंघने में मदद देती हैं जो मूंछें होती हैं कैट्स को, और तब गुना मिलेगा। मैं उसकी मूंछें काटती रहती थी। मुझे भी पेट बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो चिक भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत, लेकिन वो जल्दी मर जाता है। लेकिन देसी लेने चाहिए, फॉर्मी नहीं लेना चाहिए। वो लेता है तो जल्दी से मर जाता है, गुना भी हमें ही मिलता है, बहुत मिलता है गुना, लेकिन हमें उसकी केयर करनी चाहिए। जैसे कि ये मौसम है ना, ये मौसम सही रहेगा, मतलब कि सर्दी भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। वो ज़्यादातर आता है सर्दियों में लेकर आते हैं, तो वो सर्दियों में उनको सर्दी लगती है। और मुझे डक्स भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने डक्स भी पाली है। डक्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे चिक्स और कैट्स मुझे बहुत। डक्स कभी आप पालेगा ना, वो इतनी अच्छी होती है, डक पक 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 पक, और पर भी नहीं होते। मैंने अपनी मुर्गियों, मेरे पास ना बहुत सारी ना हैंस थी, मुर्गियाँ और चिक से थी, तो मैंने उन लोगों को बनाया हुआ था आपने, छोटा सा मिनी फॉर्म बनाया हुआ था। ऊपर वाले क्या होते फ्लोर में बनाया था, नीचे हम लोग रहते तो ऊपर पूरा खाली था, कच्ची ज़मीन थी ऊपर, तो वहाँ पर छोड़ा हुआ था। तो मैं ना हर अपनी मुर्गी को ना यूँ उड़ा के छोड़ती थी ना, जब मेरी आदत थी गोद में रखने के बाद उड़ा के छोड़ती थी। तो मैं एक दफ़ा बत्तख को ली हुई थी, इतनी मोटी सी थी। नहीं लगा? नहीं, काटती नहीं है बत्तख, इतनी सी पालो ना, नहीं काटेगी, कभी भी नहीं काटी। तो वो इतनी बड़ी थी, मेरी गोद में थी, मैंने कहा बत्तख ही करके प्यार करके सर पे मैंने यूँ उठा के यूँ छोड़ा, फट करके ज़मीन पे गिरी, पर ही नहीं थे उसके। और वो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, कबूतर भी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कबूतर गुटरो कर रहे होते हैं, वाइट कलर के बहुत प्यारे लगते हैं, वाइट रेड आईज, बहुत ड्रोने भी लगते हैं कभी कभी। तो कबूतर रात में सुना मैं उनको नजर नहीं आता रात में। हाँ ना, वो नजर नहीं आता उनको रात में? नहीं, मैंने सुना है। अच्छा, उनके नाखून कितने तेज होते हैं। और वो और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं वहाँ पे, लेकिन हमने बोला था मैंने पकड़ ले, एक तो पकड़ ले। तो उसके बाद अभी आपके पास क्या है, कोई है पेट? हाँ, मेरे पास पैरट है। बोलने वाला? क्या बोलता है? बोलने वाला नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल होता है ना वैसे। जब हमने उसको छोटा सा पाला था, जब मम्मी उसको खाना खिलाती थी ना, उसको देर से नजर आता जाता अंदर। अल्लाह, छोटा सा था वो। छोटा सा पालो ना तो फिर खुश रहते हैं वो लोग, साथ साथ। और वो एक हमारे पास था, वो हमारे पास आता था, वो जब रमज़ान थे तो हमारे पास आता था, वो दस्तरखान पे बैठा था, चाय भी पीता था, वो इतना अच्छा था। हाँ, वो उड़ गया। और प्यार होता तो उड़ के जाता। अच्छा चले, आप गाना सुना दे, फिर हम ब्रेक में आके फिर पेट्स के बारे में बातें करते हैं खूब सारी। तो अभी ब्रेक में आने से पहले गाना सुना दें अच्छा सा। Make you mine, make you mine, लिए आँखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, खोया बन के दश्ते हूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर, अचानक बेरुखी क्यों, यकायक बेदिली क्यों, तवा हुस्ने तकल्लुम तमाशीरी तबस्सुम, मनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं, खोया बन के दश्ते हूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं
पहचानते नहीं जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। ये उन लोगों के लिए गाना जो जान कर भी अनजाने बनते हैं ना। तो छोटू यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आया, ब्रेक के बाद हम खूब सारी पेट्स की बातें करेंगे, ठीक है। तो छोटूज यहाँ पर छोटा सा ब्रेक आया, हम यूं गए और यूं आए। ईमेल SMS करते रहिएगा छोटूज और हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं नन्ना मुन्ना छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से आप पास आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटू हम अपनी गेस्ट से कोई अच्छी सी पोयम सुन लें। एक तेगे तू गिरे उसके दो मोड़ थे, एक का काला था सर एक के पीले थे पर, दाना खाते थे वो दुम्हे लाते थे वो, शाम को दिन ढले अपने घर से चले थे, बड़ी लहर में आ गए शहर में, कुछ यहाँ सैर की कुछ वहाँ सैर की, जब अंधेरा हुआ गेटू घबरा गया, दिल में कहने लगा है ये क्या माजरा, अब तक आए नहीं जाने क्या हो गया, क्या कहीं खो गए या कहीं सो गए, आप जाता हूँ मैं उनको लाता हूँ मैं, बोली गेटू की माँ तुम चले हो कहाँ, छोड़ दो खुद ही आएंगे वो, सर खुजाते हुए तुम्हें लाते हुए दाना खाते हुए। वाओ, कितनी अच्छी पोयम है। आपने कहाँ से सीखी पोयम? मैं यहाँ पे मेरी अम्मी बताती रहती है मुझे, तो मुझे याद हो गई तो आपकी अम्मी सुनाती रहती हैं आपको पोयम। वाओ। चले भाई छोटूस, अभी तो ईमेल और SMS की बारी है। तो पहली ईमेल है छोटूस। हाय जवेरिया, हाउ आर यू, माय नेम इज दानियल, आई वॉच योर शो रेगुलरली एंड एंजॉय योर शो सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें ईमेल की। हाय माय नेम इज फैसल, हाउ आर यू जवेरिया, फाइन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शो रोज़ देखता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ, और मैं आपके शो में कैसे आ सकता हूँ? अगर आपको क्या होता है, क्या नाम है आपका? दानिश। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो ईमेल और SMS कीजिए। ईमेल SMS का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जल्दी से आप हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू। और सेकंड SMS है, हाय जवेरिया, हाउ आर यू, फाइन, आपका शो अच्छा जा रहा है, मैं आपका शो रोज़ देखता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ, थैंक यू सो मच। याकूब फ्रॉम कराची। तो अब बारी आई है आंसर ऑफ द डे की। तो पिछला हमारा क्वेश्चन था कि एक दरख्त की उम्र कितने साल तक होती है? एक अच्छे खासे दरख्त की उम्र 60 ईयर्स तक हो सकती है, 60 या 70 ईयर्स तक हो सकती है। तो बहुत ही छोटू से सही आंसर दिया, बहुत से छोटू से गलत आंसर दिया। विनर छोटू है मुर्तज़ा, आमिर, रिदा, जाहिद, माहम, निम्रा। इंडस छोटू की तरफ से जीत गए हैं आप बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। तो आप जल्दी से ईमेल और SMS करते रहिए और इंडस छोटू की तरफ से जीत जाइए बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। ईमेल और SMS आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, करते रहिएगा छोटूस। और आज का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन थे? पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? चॉइस में है नंबर 1 लियाकत अली खान, नंबर 2 सिकंदर मिर्ज़ा और नंबर 3 चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान। हाँ, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान। देखा, हमारी गेस्ट ने बता दिया। तो छोटूस हमें ईमेल और SMS करते रहिएगा और हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू। इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो आप हमें कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सुना दीजिए अच्छा सा सॉन्ग। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा,
दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई सर्दी। तकबक 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 तकबक। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई सर्दी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। बहुत अच्छा, अपने लिए क्लैपिंग। तो आप हमें कोई जोक सुनाना चाहती हैं? अच्छा सा जोक। एक बच्चा होता है, वो अपनी अम्मी के पास रोते रोते आता है। उसकी अम्मी पूछती है क्या हुआ, तो उसका बेटा बच्चा बोलता है कि ना नहीं, मैं आपको ये वाला मुझे पूरा नहीं आता, मैं आपको दूसरा सुनाती हूँ। चलें भैया। एक अम्मी होती हैं, वो अपने बेटे को समझाती हैं कि बेटा देखो, अगर तुम किसी के पैर पे चढ़ जाओ तो ना उसको सॉरी बोल देना, सही है। तो फिर उसकी अम्मी उसको याद करा के पूछती है, बेटा अच्छा बताओ, अगर किसी के पैर पे चढ़ जाओ तो फिर तुम उसको क्या बोलोगे? बच्चा बोलता है कि सॉरी। तो फिर उसकी अम्मी बोलती हैं, और अगर वो तुम्हें खुश होकर 1 रुपया दे दे तो फिर तुम क्या करोगे? तो उसकी अम्मी बोलती है कि उसका बेटा बोलता है कि मैं दोबारा उसके पैर पे चढ़ जाऊँगा। तो शरारती बच्चे हैं। तो आपकी कोई फनी वाकया सुना दीजिए अपनी लाइफ का। कोई फ़नी वाक़या तो है ही नहीं। मुझे फ़नी वाक़या तो आपको मैंने बताया था कि मैं एक दफ़ा गटर में गिर गई थी। वही गटर वाला फ़नी वाक़या। आप अपने बारे में कोई लाइफ इंसिडेंट्स बताइए, आपकी कोई भी लाइफ। हाँ, एक दफ़ा ये ट्रेन का है। हम लोग अपने पप्पा के घर गए हुए थे, तो वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे। तो मैं अपनी सारी कज़न्स वगैरह के साथ, हमारे सारी कज़न्स भी हमें छोड़ने आई थी, तो मैं उनके साथ थी और बाकी सब मेरी फैमिली वगैरह वो एक ऑटो में गई थी। वो पहले पहुंच गई थी और ट्रेन चल पड़ी थी और मैं भागते भागते ट्रेन में चली थी। और भागते भागते मेरे कज़न है, उन्होंने जल्दी मेरे पास एक बैग भी था, जल्दी से उन्होंने बैग पकड़ा और मैं जल्दी से, ट्रेन हल्की हल्की चढ़ना शुरू हो गई थी, मैं जल्दी भागते भागते चढ़ी। अगर ट्रेन छूट जाती तो भाई मज़ा आ जाता, कज़न्स के घर में रहना पड़ता। ट्रेन छूट जाती है, ऐसे डर भी लगता, मम्मा डांटेंगी, अब क्या होगा, वो डांट पिटेगी। और मुझे भी रोना आ रहा था उस वक्त, क्योंकि अगर मैं ट्रेन छूट जाती अम्मी अब्बू के बगैर नहीं रह जाता। ये बात तो अभी हम लोग छोटे, अभी हम लोग कैसे रह सकते हैं अम्मी अब्बू के बगैर। आप अपने स्कूल के बारे में कोई बात बताइए। स्कूल के बारे में, हाँ, एक दफ़ा मैं जब स्कूल अभी तो हमारी छुट्टियाँ हैं ना, तो जब मैं 4th क्लास में थी, तो जब हम लोग जा रहे थे, हम लोग ब्रेक थी तो हम लोग उन दिनों ना नाच की प्रैक्टिस हो रही थी हमारी। मेरात का वो था, तो नाच की प्रैक्टिस हो रही थी। तो हमारी टीचर हमें ना एक्चुअली में जाने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारी बोल रही थी कि हमारी पढ़ाई हमारी रह जाएगी। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने पूछा, टीचर मैं पानी पीने जाऊँ? तो मेरे टीचर ने बोला कि चली जा सकती हैं आप। मैं गई, मैंने सारे फ्रेंड्स को बाहर बुलाया ऐसे तरह करके, और लेकिन मेरी एक फ्रेंड रह गई थी। लेकिन फिर हम लोग सारे गए, हम लोग वहीं पे ऊपर ही बैठ गए। फिर उसके बाद तो सारे बच्चों को बुलाया था, लेकिन हम लोग ऊपर ही हमने क्लास छोड़ दी थी और क्लास मिस की थी। मुझे बहुत मज़ा आया। और सबसे बोरिंग क्लास थी वाली हमारी साइंस की। साइंस की बोरिंग लगती है क्लास, और मैथ्स की भी बोरिंग लगती है कभी कभी। मैथ्स की तो, लेकिन मैथ्स की इंटरेस्टिंग भी होती है कि कभी इंटरेस्टिंग होती है, कभी बोरिंग भी होती है। जब सब नहीं समझ में आता तब बोरिंग हो जाती है, तब तो बहुत बुरा लगता है। जब समझ आता है तो जोर जोर से आवाज़ निकल रही होती है खुद ब खुद हम लोगों की। तो अब बर्थडे विशेस तो हम लोग करना ही भूल गए, सॉरी छोटूस। अब बारी आई है बर्थडे विशेस की। तो पहली बर्थडे है जवेरिया, मैं नाम अनाउंस करूं? हाँ सकीना की। ओह, सकीना फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सकीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेकंड नाम है दानिश फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे